सदा ऐश दौर दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। मोदी जी ने कहा है कि हमारे सभी राजनीतिक दलों नेता के साथ संबंध अच्छे हैं। लोकतंत्र में हमारी दुश्मनी नहीं होती है, संबंध अच्छे होने चाहिए। सोचिए, मोदी को आखिरी चरण के मतदान से पहले ये कहना पड़ रहा है। क्या कोई मजबूरी है या मोदी जी को भी लगने लगा है हार का डर? क्या कुर्सी जाने के डर से मोदी जी अब इस तरह के बयान दे रहे हैं? लोग तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि विदाई के दिन करीब आते आते साहब का सभी राजनीतिक दल से अच्छा संबंध के बाद जनता को बताने लगे। साहब को अच्छी तरह पता है कि केंद्र की सत्ता बदलते ही ईडी, सीबीआई अडानी साहब के संबंध पर पछतावा करने वाले। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्राप। अपने आखिरी पड़ाव पर आप पहुंचे लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश 7वें चरण में बीजेपी के सामने जातियों की चुनौती से निपटना हमेशा से मुश्किल रहा है, चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव। भाजपा के सामने सबसे ज्यादा दिक्कत 7वें चरण की सीटों ने ही पेश की थी। इस बार भी हालात उससे उलट नहीं है, बल्कि विपक्षी इंडिया गठबंधन ने भाजपा के लिए यह आसान करती पिछड़ी जातियों में जबरदस्त सेंधमारी करते हुए मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। 7वें चरण में उत्तर प्रदेश के जिन 13 सीटों पर मतदान होने हैं, आज एक तरफा राहुल गांधी अखिलेश यादव की रैली मोदी के गढ़ वाराणसी में होने वाली है, तो दूसरी तरफ झारखंड में मोदी की रैली और कोलकाता में रोड शो है। मोदी जी के भाषण पर लोग क्या कुछ लिख रहे हैं, आपको एक एक कर बताती हूँ। इस मामले पर एक यूजर अनिल लिखते हैं कि मई का गर्म महीना खत्म होने को है। जून की शुरुआत से पहले ही जनता ने साहब को ठंडा कर दिया है। क्या लड़ी है जनता इस बार? चुनाव की मैन ऑफ द मैच 120 करोड़ जनता है, क्योंकि 20 करोड़ जनता उनके साथ है। वहीं एक यूजर है जैकी यादव, वो लिखते हैं कि 4 जून से पहले देश का सबसे बड़ा एग्जिट पोल। एक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए मोदी जी ने कहा कि हमारे सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ संबंध अच्छे हैं। लोकतंत्र में हमारी दुश्मनी नहीं होती है, संबंध अच्छे होने ही चाहिए। अब इस बयान से आप पूर्ण रूप से समझ सकते हैं कि अब आगे 4 जून को देश में क्या होने वाला है। वहीं एक यूजर लिखते हैं, मोदी जी का बयान सुना आपने? एग्जिट पोल बाहर आ गया है। मैं उनके राजनीतिक ज्ञान का सौदाई हूँ, उनकी जमीनी जानकारी बेजोड़ है, उनके साथ पूरी सहमति है। नीचे देखो नीचे। वहीं इस मामले पर पत्रकार रवीश कुमार भी लिखते हैं कि जांच एजेंसियों के अफसरों को नींद नहीं आती होगी। अफसर कैसे भी हो, कोई नहीं चाहेगा कि उसके हाथों से लोकतंत्र का गला घोट दिया जाए। अब तो प्रधानमंत्री रैलियों में जेल के नाम पर डरा रहे हैं। मोदी जी के लिए अब यही कहना बाकी है कि मैं इस देश का सबसे बड़ा जेलर हूँ। साथियों, मुझे परमात्मा ने बनाया तो प्रधानमंत्री था, लेकिन मैंने परमात्मा से कहा कि काम जेलर का ही ठीक लगता है। फिल्मों में जैसे हीरो जेब से हथकड़ी निकालना करता था, वैसे ही उन्हें अपनी जेब में हथकड़ी रखनी चाहिए। प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार को अपना एसआई रख सकते हैं। वहीं इस मामले पर आगे पत्रकार कृष्णकांत भी लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़ा तबका इंडिया गठबंधन को वोट कर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बदलाव राहुल गांधी के कारण आया है। राहुल गांधी नायक की तरह उभरे हैं। जो तबका सपा के खिलाफ होता था और बसपा को वोट करता था, वो राहुल के कारण इंडिया गठबंधन को वोट कर रहा है। इसकी वजह से पिछले 10 सालों में भाजपा का तानाशाही रवैया, दलितों के बड़े तबके में ये डर बैठ गया है कि मनुस्मृति की समर्थक भाजपा संविधान को और खासकर आरक्षण को खत्म कर देगी। भाजपा नेताओं ने जब यह कहना शुरू किया कि 400 सीटें दो, हम संविधान बदल देंगे, तो दलितों में यह डर और मजबूत हुआ कि भाजपा उन्हें कमजोर करना चाहती है। इसी मामले पर आगे पत्रकार प्रशांत टंडन लिखते हैं कि एक और फर्जी सर्वे घुमाया जा रहा है, जिसमें प्रशांत किशोर टाइप फिगर दी जा रही है। ये कौन लोग हैं? इंडी लिखकर ही सत्यानाश कर दिया, बता दिया कि कहां से आया है। लोग इन्हें चाणक्य बताते हैं। वहीं आगे पत्रकार रणविजय सिंह लिखते हैं कि दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम होने की खबर मिली। इसके बाद यात्रियों को निकाला गया। चुनाव के बीच ऐसी धमकी लगातार मिल रही है, न जाने कौन डर का माहौल बना रहा है। मोदी के सभी राजनेताओं के साथ अच्छे संबंध वाले बयान पे आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं।